तो भाई और बहनों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कर्नाटक के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कर्नाटक के स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे स्टेट को भी हो सकता है। एक बार आप इस क्वेश्चन और आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं ना, उसके बीच में कंपेरिजन करके देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर यूनिट वाइज हम लोग देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हेल्थ एंड डिसीज, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या आता है, डिफिनीशन ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, और एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, और डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ डिसीज, इन्फेक्शन क्या है और कैरियर क्या है, इसका भी आप लोगों को डेफिनेशन आ सकता है। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट किसके ऊपर पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज के ऊपर आप लोगों को 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी के अंदर आपको क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिफाइन एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या है, और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, जी जी हाँ, आपको ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, एपिडेमिकल ट्रायड, और एपिडेमियोलॉजी का यूजेस क्या है, और डिसीज ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को 4 मार्क्स या फिर ज़्यादा आ सकता है। नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, तो आप प्रिवेंशन, डिसीज प्रिवेंशन लेवल्स क्या है वो सब आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो इसके अंदर आप लोगों को क्या आ सकता है, तो डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जी हाँ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का डेफिनेशन यहाँ पर आप लोगों को पूछा जा सकता है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जी हाँ, 4 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स भी पूछ सकते हैं या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यहाँ पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जी हाँ, यहाँ पर हम लोगों को स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डिस्क्राइब या फिर डिस्कस बोल के आएगा, या फिर सिर्फ स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 4 मार्क्स के लिए आप लोगों को यहाँ पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। जी हाँ, रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या है, किस में बोले तो हेल्थ एजुकेशन में क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। जी हाँ, इन्फेक्शियस डिसीज कंट्रोल करने में कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल है, यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के अंदर नर्स का रोल क्या क्या है, ये भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर दी क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। जी हाँ, 4 मार्क्स के लिए सेपरेट सेपरेट 4 मार्क्स के लिए यहाँ पर पूछ सकते हैं। क्वालिटीज सेपरेट आ सकता है, और फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ये भी आप लोगों को सेपरेट 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, प्राइमरी हेल्थ केयर, इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर डेफिनेशन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट दी एलिमेंट्स। जी हाँ, जो भी एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर और प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, यहाँ पर आप लोगों को सेपरेट सेपरेट 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर। जी हाँ, रोल क्या है, नर्स का रोल क्या है इन प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के अंदर। नेक्स्ट, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरल सिस्टम। जी हाँ, रेफरल सिस्टम मतलब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक हम लोग भेजते हैं ना, रेफर करते हो, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, हम लोग देखेंगे इम्यूनाइजेशन एंड कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर यहाँ पर क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, राइट द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। जी हाँ, यहाँ पर आप लोगों को 4 मार्क्स के लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है ना, पूरा आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग देख के जाना। नेक्स्ट, डिफाइन इम्यूनिटी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। जी हाँ, इम्यूनिटी जो भी है उसका टाइप्स और इम्यूनिटी का डेफिनेशन आप लोग देख के जाओ। नेक्स्ट, व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन। जी हाँ, डिसीज ट्रांसमिशन कैसे होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वो सब आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, लिस्ट दी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जी हाँ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज मतलब कौन से मोड में होता है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब यही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न, वो सब आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स के अंदर यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिफाइन न्यूट्रिशन, मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर भी आएगा ये यूनिट। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है और बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जी हाँ, जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना उसके क्लासिफिकेशन हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सोर्सेस, फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस, मतलब यहाँ पर विटामिन ए का जो भी सोर्सेस है वो लिखना पड़ेगा, फंक्शन है वो लिखना पड़ेगा, अगर विटामिन ए डिफिशियंसी हुआ तो क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं 4 मार्क्स के लिए, विटामिन ए का, विटामिन सी और आयरन का जो भी डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, फंक्शन है और सोर्सेस क्या है।
नेक्स्ट डिस्कस प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या फिर PEM बोल सकते हैं ना, क्वैशियोरकर और मरासमस आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर। नेक्स्ट व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। जी हाँ, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के सर्विसेज के अंदर, केयर के अंदर न्यूट्रिशन का क्या रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पर आप लोगों को क्या आ सकता है क्वेश्चन में बोलो तो डिफाइन काउंसलिंग, काउंसलिंग होता क्या है और एक्सप्लेन दी काउंसलिंग पर्पस। जी हाँ, काउंसलिंग करते क्यों हैं वो यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन दी पर्पज नहीं सॉरी प्रोसेस, मतलब काउंसलिंग के जो भी प्रोसेस है ना यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग, जी हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जी हाँ, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कौन से बैरियर्स हैं यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट शॉर्ट नोट ऑन ऑडियो विजुअल एड, AV एड्स के ऊपर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ AV एड्स, यूजेस ऑफ AV एड्स और एडवांटेजेस यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों को 7 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स के लिए यहाँ पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, मतलब कौन से मेथड में आप लोग हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट एनवायरमेंटल हेल्थ, इसके अंदर आप लोगों को क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफाइन एनवायरमेंटल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन का डेफिनेशन क्या है और व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ। जी हाँ, एनवायरमेंटल हेल्थ हम लोग क्यों मेंटेन करना, उसका इम्पोर्टेंस यहाँ पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस द अफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल मेजर, मतलब एयर पोल्यूशन क्या है और कॉजेस क्या हैं, उसके कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हैं, यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट ऑन गुड हाउसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेंटिलेशन, मतलब एक घर है तो उसको गुड हाउस कैसे बोल सकते हैं, गुड हाउसिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है और वेंटिलेशन कैसे रहना आप लोगों को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट डिफाइन सेफ एंड होलसम वाटर, जी हाँ, होलसम वाटर और सेफ वाटर किसको बोलेंगे ये भी यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट लिस्ट दी सोर्सेस ऑफ वाटर, जी हाँ, लिस्ट दी सोर्सेस ऑफ वाटर एंड एक्सप्लेन दी वाटर बॉर्न डिसीजेज, जी हाँ, वाटर बॉर्न डिसीजेज कौन से हैं यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन एट डोमेस्टिक लेवल, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे हम लोग वाटर प्योरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं और वाटर प्योरिफिकेशन एट हाउस होल्ड लेवल, ये भी आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सॉलिड लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल, जी हाँ, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को आप लोग डिस्पोज कैसे कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, जी हाँ, यहाँ पर रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिफाइन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब क्या है और एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, नर्सिंग के अंदर रिकॉर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन्ड इन कम्युनिटी सेटिंग, मतलब कम्युनिटी सेटिंग के अंदर, कम्युनिटी के अंदर कौन से रिकॉर्ड्स जो रहते हैं मेंटेन करते हैं ना, वो यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, जी हाँ, रिकॉर्ड कीपिंग के प्रिंसिपल जो भी है ना, एक्यूरेट रहना, अच्छा रहना, क्लियर विजिबल रहना, सब लोग यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ, इसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। नेक्स्ट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ अंडर 5 क्लिनिक्स, अंडर 5 क्लिनिक्स जो रहते हैं ना उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटीनेंटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर, ANC और PNC के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। एंटीनेंटल एंड पोस्टनेटल केयर के ऊपर 4 मार्क्स के लिए सेपरेट आ सकते हैं। नेक्स्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ आशा वर्कर इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, जी हाँ, जो आशा वर्कर रहते हैं ना उसका रोल चाइल्ड और मैटरनल हेल्थ के अंदर क्या क्या रोल है यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट फैमिली प्लानिंग, तो आप लोगों को फैमिली प्लानिंग क्या है डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। टेम्पोररी और परमानेंट मेथड जो भी है एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को 4 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। और एक क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट है, होम विजिटिंग, होम विजिटिंग कैसे करते हैं, होम विजिटिंग का पर्पस क्या है, प्रोसेस क्या है, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग होम विजिटिंग जो रहता है ना उसका स्टेप्स ऑफ होम विजिटिंग यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा। और एक आएगा क्वेश्चन बैग टेक्निक, बैग टेक्निक यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।